बंधुओं, संसार में जीविका चलाने के लिए आप कुछ भी कर लीजिए, उससे भाग्य आपका उजागर होने वाला नहीं है। जीविका चलाने के लिए आप कुछ भी कर लें, यानी नौकरी, चाकरी, बिजनेस, व्यापार, पर जीवन का उद्धार नहीं उससे। पर चलन में वो भी जरूरी है, पर एक समय शास्त्र ये कहता है कि वो बिल्कुल जरूरी नहीं है। क्यों? अगर वो जरूरी होता तो भगवान ने बच्चे के नाक, कान, मुंह, हाथ, पैर, किडनी, लीवर, फेफड़े बनाए हैं। तो भगवान अगर ये जरूरी होता तो हमारे पेट में ही, हमारे साथ में भगवान रुपए भी बना के भेजता, एक मशीन लगा देता हमारे शरीर में। अच्छा बोलो, खून बनाने की मशीन कहाँ है? कोटा में कहीं लगी है कि शरीर में लगी है? बाथरूम बनाने की मशीन, आप बाथरूम पीते हैं? अरे महाराज कैसी बात करते हो आप? भाई हम बाथरूम पीते नहीं तो बाथरूम आता कैसे? फिर इसका मतलब है पानी पीते हैं, बाथरूम कन्वर्ट हो जाता है, चेंज। भोजन करते हैं, मलमूत्र में बदलता है, पानी पीते हैं, पसीने में बदलता है। ये सारी मशीन अंदर लगी है। हरा पालक, सफेद पनीर खा लो तो भी लाल खून बन रहा है, ये मशीन अंदर लगी है। ऐसी ऐसी दिव्य मशीनें भगवान ने लगा रखी हैं, तो एक नोट छापने की भी लगा सकते थे, पर भगवान कहते हैं तुझे नोटों से कोई लेना देना नहीं है, ये सब इस संसार में चलते हैं, यहाँ चलन है उसका। आपको जो भी मिला है, अगर आप उसे लेके नेपाल और पाकिस्तान बॉर्डर पे चले गए ना, और 4 फुट अंदर घुस गए पाकिस्तान में, तो ये 500 का चलने वाला नहीं है। बोलो, इसी धरती पे तुम्हारा रुपया नहीं चल रहा, केवल भारत की धरती पे ही चलन के लिए बनाया है, सरकार ने निहित किया है। अगर इसी को जीवन साथी मानकर जियोगे तो फिर सच्चे जीवन साथी का क्या होगा? जो तुम्हें एक पल भी छोड़ता नहीं है। अच्छा, रात में रुपया कौन धर के सोवे साथ में? हाथ खड़ा करो। कोई नहीं? अच्छा ठीक है। अच्छा बोलो, रात को अपनी नाक, कान, हाथ, पैरों को अलमारी में रख के कौन सोता है? कोई नहीं। रुपया रख के भी नहीं सोते जेब में, और हाथ पैरों को अलमारी में रख के नहीं सोते। ऐसा हुआ तो नींद नहीं आएगी। ध्यान करो, ज्यादा से ज्यादा रात में आदमी गरीब होकर तब सोता है, गरीब होकर। आप जितनी फैशन में आए हैं कथा में, ऐसी फैशन में जाके सो के दिखा दो ये चूड़े बूढ़ों में, नींद ना आवेगी लाली, सबरी राजपुताना धरा रह जाएगा रात को। रात को ये चूड़े चाड़े सब उतारने पड़े और भिखारी की भेष पहनना पड़े, तब नींद आवे, नहीं तो नींद ना आवे, रात भर अकड़म झकड़म होती रहेगी महाराज। हाँ, आदमी बनियान में और अंडरवियर में आ जाता है, बड़ा बड़ा धनवान आदमी एकदम गरीब होके सोता है। अगर उसने दिन भर के पाखंड को साथ रख के सोया तो नींद ही नहीं आएगी उसको। इसका मतलब है सादा जीवन, उच्च विचार। आप जितना सादा सिंपल रहते हैं उतना अच्छी नींद आती है, अच्छा चैन पड़ता है। अभी देखो, मैं भी थोड़े महंगे कपड़े पहन के आता हूं तो मुझे भी बड़ा टेंशन आवे 2-3 घंटे सम्हारा समीरी में। कभी कभी तो खुर्र जाए चमड़ी सुसरी, ये गड़ जामे या सब शीशे से सितारे फाड़ ले जामे चमड़ी को, पर क्या करे, मजबूरी हो गई है, अब पहनना पड़ता है। पर मुश्किल क्या है, रात को मैं भी नहीं पहनता इन कपड़ों को, उल्टे करके पहन के सोता हूँ। रात को मैं थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, मेरे पास तो कोई दूसरा कपड़ा है नहीं बदलने के लिए, यही है, पर मैं थोड़ा उल्टा करके बुद्धि से ये शीशे वीसे लेस वैस अंदर छुप जाएं, ऐसा बना के सोता हूँ। अब अपनी बात तो मैंने बता दी, तुम्हारी मुझे पता है, बताने की जरूरत नहीं है। तुम हाँ, तुम्हारी तो मुझे पता है कि
किस तरह सोते हो, क्योंकि मैं ऐसे देख लेता हूँ कि किसी के दरवाजे पर झाड़ू मारते, किसी को घूमते चालते सुबह, उससे समझ जाता है कि इनका क्या ड्रेस है, जीवन शैली क्या है। पर हंसी की 100 बात है, महात्मा इंद्रदेव ये बताना चाहते हैं कि आप जब संसार को भूल जाते हैं तो नींद आ जाती है। संसार को जब आप चुपकाते हैं हृदय से, बुद्धि से, तो नींद नहीं आती है। और 24 घंटे में कुछ देर के लिए संसार को भूलना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हाइपर टेंशन की, डिप्रेशन की, मानसिक और बीपी की, शुगर की और बहुत सारी बीमारियों की जड़ शरीर में उत्पन्न हो जाएगी। मैं नहीं चाहूँगा कि ऐसा हो। मैं चाहूँगा कि आप हमेशा हंसते मुस्कुराते अपनी जिंदगी गुजारें और अपनी पवित्र आनंदमयी इस अनंत जिंदगी को परमात्मा को सौंपें। आपको यम के दूतों को ना सौंपनी पड़े। मैं यहाँ तक सोच रहा हूँ आपके बारे में। अच्छा बोलो, मेरे क्या लगते हो आप? मुझे थोड़ी पता है कि पीछे वाले कुर्सी पर जो बैठे इनका क्या नाम, क्या गांव, कौन सी जाति, कौन सा कुछ, कोई लेना देना नहीं है। पर महात्मा जो है फिर भी आपके लिए कठिन परिश्रम कर रहा है। वैसे तो मैं आते ही माइक पे कथा शुरू कर सकता हूं, पर मैं सोचता हूं कि इंसान को पहले जीना सिखाओ और वही कथा सिखाती है। संसार को ज्यादा देर साथ नहीं रखना। भगवान ने 12 घंटे संसार बताया है और 12 घंटे वैराग्य बताया है, त्याग। और त्याग भी कैसा कि 12 घंटे में 8 घंटे तो बिल्कुल संसार याद नहीं आना चाहिए, नहीं तो आप जी नहीं सकते, परेशान हो जाएंगे। इसीलिए मरीज अगर ज्यादा सीरियस हो जाए तो उसे नींद नहीं आती हॉस्पिटल में। डॉक्टर कहते हैं इसको दवा लगेगी तब जब ये सो जाएगा, तब। जब तक इसे नींद नहीं तब तक ये ठीक हो सकता नहीं। तो डॉक्टर फिर इंजेक्शन डाल देते हैं, सलाइन में, बोतल में चढ़ा देते हैं और उसे नींद नहीं, झूठी मूठी नींद आ जाती है, नशा हो जाता है और वो कुछ घंटों के लिए दुनियादारी से, अपने रोग से, अपनी पीड़ाओं से मुक्त हो जाता है। जब 3 घंटे के बाद उसे होश आता है तब उसे काफ़ी अच्छा महसूस होता है, क्योंकि बोझ उतर जाता है विस्मरण से। तो कुछ संसार को याद करो और कुछ उसे बुलाओ, तब जाके आपका संसार आप अच्छे। सब बातें याद रखने की नहीं है और सब भूलने की नहीं है। अच्छा, कुछ बात ऐसी है कि आपने अगर उसे पकड़ लिया तो वो आपको बेचैन कर देगी, तकलीफ में डाल देगी। आपके अंदर वो ईर्षा, घृणा, नफरत कुछ भी पैदा कर सकती है। और वास्तविक ये था कि वो बात छोड़ने जैसी, पर हमने पकड़ के रखा तो उसकी वजह से हमारे पेट में नफरत पैदा हो रही है, ईर्ष्या पैदा हो रही है, घृणा पैदा हो रही है, क्रोध पैदा हो रहा है और अंदर की खुशी गायब हो रही है, अंदर ही अंदर मर जा रही है। सारा जगत आनंद लूट रहा, हम नहीं लूट पाएंगे। क्यों? हमारे अंदर 3 दुश्मन पैदा हो गए, हमने कोई चीज पकड़ ली। तो जिस वस्तु से आनंद की प्राप्ति हो उसे पकड़ो और जिससे टेंशन की प्राप्ति हो उसे छोड़ दो। सुन करके, जान करके, देख करके भी छोड़ दिया जाता है। अच्छा बोलो, रास्ते में कांटे मिलते हैं तो दिखते हैं कि नहीं? अपने को दिखते हैं तो हम छोड़ देते हैं कि उन पे पैर रख देते हैं? छोड़ देते हैं। अच्छा, रास्ते में गोबर मिलता है कि नहीं? अच्छा, वो दिखता है ना, दिखता है तो क्या करते हैं? हम पैर रखते हैं उस पर कि बच के निकलते हैं, बच के निकलते हैं। तो जो चीज़ अपने उपयोग की नहीं है, चाहे वो हमें किसी ने पर्सनल दी हो तो भी हमें नहीं स्वीकार करना है, तो उसे याद भी नहीं रखना है, जिससे हमारे थोड़ी देर में आने वाले जो सुख हैं वो नष्ट ना हो। नहीं तो सवेरे की बात शाम तक के सुखों को आग लगा देती है, तो वो सुख में भी सुख लेने नहीं देती है। ऐसी बात उसे बांध के मत रखिए। भूलने की आदत डालो, कुछ बातों की याद करने की आदत डालो। भूली बात को स्मरण करो, सोचो सोचो, याद आ जाए, याद आ जाए। वो पल, वो समय
जो मेरे जीवन में क्षणिक सुख लेके आया, अपार सुख लेके आया,